दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है चार्ल्टन। दोस्तों चार्ल्टन का मतलब होता है धोखेबाज या फिर ठग, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा यानी कि जो व्यक्ति ठगने वाला होता है, यानी कि जो लोगों को ठगता है, उनको बेवकूफ़ बनाता है, उनके साथ जो है वो गलत करता है, बेसिकली धोखेबाज जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, चार्ल्टन कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फ्रॉड या फिर इम्पोस्टर। दोस्तों फ्रॉड या फिर इम्पोस्टर का मतलब होता है धोखेबाज या फिर ठगने वाला व्यक्ति। एंटोनिम इसका होता है एक्सपेंट या फिर ट्रूथफुल, यानी कि ईमानदार सच्चा कोई व्यक्ति जो होता है उसे हम कहेंगे एक्सपेंट या फिर ट्रूथफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मैन प्रिटेंडिंग टू बी अ डॉक्टर वॉज अ चार्ल्टन। यानी कि जो इंसान, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो डॉक्टर होने का दावा कर रहा था, डॉक्टर होने का जो दिखावा कर रहा था, वो असल में एक ठग था, असल में एक धोखेबाज था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो चार्ल्टन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कंडाइन। कंडाइन का मतलब होता है उचित या फिर योग्य, यानी कि अप्रोप्रिएट जिसे हम कहते हैं। यानी कि जब हम कहते हैं ना कि उसे जो जैसा मिलना चाहिए था सही सटीक उसे मिल गया, यानी कि जो चीज़ उसे चाहिए थी वो उचित यानी कि योग्य तरीके से उसे मिल गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस सेंस में हम जो है वो कंडाइन का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई चीज़ उचित या होना या फिर कोई चीज़ योग्य होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडाइन कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एप्रोप्रिएट या फिर प्रॉपर, यानी कि उचित या फिर योग्य। एंटोनिम इसका होता है अनफेयर या फिर अनअप्रोप्रिएट, यानी कि अनुचित या फिर अयोग्य। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द क्रिमिनल रिसीव कंडाइन पनिशमेंट फॉर हिज क्राइम्स। यानी कि एक क्रिमिनल को, यानी कि एक अपराधी को जो है वो अपने अपराध के लिए जो है वो बिल्कुल योग्य पनिशमेंट यानी कि योग्य सज़ा उसे मिल गई, जैसी उसे मिलने चाहिए थी उसी लायक उसे जो है वो सज़ा मिल गई, यानी कि उचित सज़ा उसे मिली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंडाइन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कंटिंजेंट। दोस्तों कंटिंजेंट का मतलब होता है निर्भर, यानी कि शर्तों पर आधारित, यानी कि जब कोई चीज़ शर्तों पर निर्भर होती है, यानी कि बहुत बार होता है ना कि आपका एक काम जो है वो किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड होता है, यानी कि अगर वो काम सही होगा तो ही आपका ये वाला काम सही हो पाएगा। यानी कि एक तरह की जो है वो कंडीशन आ जाती है, बीच में शर्त आ जाती है कि आपका जो है वो दूसरा वाला काम अगर, यानी कि वो दूसरी वाली चीज़ अगर सही होगी तो ही आपका ये काम जो है वो सही होगा, वरना वो नहीं होगा। तो इस तरह का जो जब कोई चीज़ डिपेंडेंट हो जाती है किसी चीज़ पर, यानी कि निर्भर हो जाती है, शर्तों पर आधारित हो जाती है, बीच में कोई कंडीशन आ जाती है दो काम के बीच में, तब हम उसे क्या कहेंगे, कंटिंजेंट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कंडीशनल या फिर डिपेंडेंट। कंडीशनल का मतलब होता है शर्तों पर आधारित होना, डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर होना। एंटोनिम इसका होता है डेफिनाइट या फिर गारंटेड, यानी कि कोई चीज़ जो है, यानी कि कोई काम जो है वो होने वाला ही है, बिल्कुल जो है वो उस चीज़ की गारंटी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेफिनेट या फिर गारंटेड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है और ट्रिप इज़ कंटिंजेंट ऑन द वेदर। यानी कि हमारी जो ट्रिप है, यानी कि हमारी जो यात्रा है वो एक तरह से जो है वो वेदर पे, यानी कि मौसम पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर जो है वो देखिए कि दो काम है, यानी कि अगर वो वेदर सही होगा, यानी कि मौसम सही होगा, तो ही उनका काम, यानी कि तो ही उनकी ट्रिप जो है वो हो पाएगी, यानी कि तभी वो यात्रा कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से जो है वो उनकी ट्रिप क्या हुई कि वेदर पर डिपेंडेंट हुई, यानी कि वेदर ये उनके लिए शर्त है, वो अगर सही होगा तो ही उनकी ट्रिप जा पाएगी।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंटिंजेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है निकालना, बचाना, मुक्त करना, यानी कि किसी चीज़ को रिलीज़ करना, किसी चीज़ को निकालना, बाहर निकालना, जिसे हम कहते हैं मुसीबत से निकालना हो सकता है, बाहर निकालना हो सकता है। बचाना के सेंस में भी हम जो है वो एक्सट्रिकेट यूज़ करते हैं, और मुक्त करना यानी कि किसी चीज़ को फ्री करना, रिलीज़ करना, उस सेंस में भी हम जो है वो एक्सट्रिकेट का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रेस्क्यू या फिर रिलीज, यानी कि किसी चीज़ को बचाना, किसी चीज़ को मुक्त करना। एंटोनिम इसका होता है ट्रैप या फिर इंटैंगल। ट्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को फंसाना, इंटैंगल का मतलब होता है कोई चीज़ उलझ जाना, उसे हम कहेंगे ट्रैप या फिर इंटैंगल। एग्जाम्पल इसका है शी ट्राई टू एक्सट्रिकेट हर सेल्फ फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि वो अपने आप को जो है वो एक डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन स्थिति से जो है वो निकालने की, यानी कि उससे जो है वो मुक्त करने की कोशिश कर रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सट्रिकेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फर्बिश। दोस्तों फर्बिश का मतलब होता है चमकाना, साफ करना, नया बनाना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को क्लीन करते हो, उसे चमकाने की कोशिश करते हो, उसे नया जैसा बनाने की कोशिश करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्बिश करना हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्लीन या फिर रेनोवेट, यानी कि किसी चीज़ को नए जैसा बनाना या फिर किसी चीज़ को साफ करना। एंटोनिम इसका होता है डर्टी या फिर डल, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी होती है या फिर डल होती है, यानी कि बोरिंग होती है, यानी कि जो देखने में अच्छी नहीं लगती, तो ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे डर्टी या फिर डल। एग्जाम्पल इसका है ही डिसाइडेड टू फर्बिश अप द ओल्ड टेबल एंड मेक इट लुक न्यू अगेन, यानी कि उसने जो है वो तय किया कि वो जो है वो एक पुराने टेबल को जो है वो बिल्कुल चमका देगा, बिल्कुल साफ़ कर देगा और उसे नए जैसा बना देगा, ताकि जो है वो एकदम बिल्कुल नया लगे, यानी कि उसे जो है वो चमकाने की कोशिश करेगा, उसे साफ़ करने की कोशिश करेगा, ताकि वो बिल्कुल जो है वो एकदम नए जैसा टेबल लगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फर्बिश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सीजेंसी। दोस्तों एक्सीजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन स्थिति, यानी कि तत्काल आवश्यकता, यानी कि एक्सीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, यानी कि आप जो है वो इन दोनों वर्ड को रिलेट कर सकते हो, एक्सीजेंसी, इमरजेंसी, तो आपको जो है वो अच्छे से याद भी रह जाएगा। एक्सीजेंसी का क्या मतलब होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा जो है वो यानी कि इमरजेंसी होती है किसी चीज़ की, आपको जो है वो यानी कि तत्काल में कोई चीज़ जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सीजेंसी कहेंगे। सिनोनिम इसका होता है इमरजेंसी या फिर अर्जेंसी, यानी कि ऑब्वियसली आपातकालीन स्थिति या फिर तत्काल आवश्यकता। एंटोनिम इसका होता है अनइम्पॉर्टेंट या फिर अनसिग्निफिकेंट, यानी कि कोई चीज़ जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो कोई मायने नहीं रखती है, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल व्यर्थ है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, अनइम्पॉर्टेंट या फिर अनसिग्निफिकेंट, यानी कि जिनका कोई महत्व नहीं होता। एग्जाम्पल इसका है ड्यू टू द एक्सीजेंसी ऑफ द सिचुएशन द रेस्क्यू टीम एक्टेड क्विकली, यानी कि जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपातकालीन थी, यानी कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी, उसकी वजह से जो क्या हुआ कि रेस्क्यू टीम जो है वो जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सीजेंसी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनएनिमेट। दोस्तों इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, यानी कि गैर जीवित, यानी कि जो चीज़ जीवित नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग जो है उसे हम क्या कहेंगे, इनएनिमेट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है लाइफलेस या फिर नॉन लिविंग, यानी कि जो चीज़ जिंदा नहीं है, जो चीज़ निर्जीव है, उसे हम कहेंगे लाइफलेस या फिर नॉन लिविंग। एंटोनिम इसका होता है लिविंग या फिर अलाइव, यानी कि जो चीज़ सजीव है, यानी कि जो चीज़ जो है वो जीवित है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिविंग या फिर अलाइव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टोन इज़ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पत्थर होता है वो जो है वो एक तरह से निर्जीव वस्तु है, यानी कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम जो है वो इनएनिमेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑब्सीन। दोस्तों ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील यानी कि निंदनीय, अपमानजनक, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा यानी कि देखने में गंदी लगती है, आपको अच्छी नहीं लगती, जो वल्गर होती है जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे कहा जाता है ऑब्सीन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वल्गर या फिर ऑफेंसिव, यानी कि कोई चीज़ अश्लील होना, देखने में अच्छी नहीं होना, सुनने में अच्छी नहीं होना, या फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होना, जो क्रिटिसाइज़ करने लायक होती है, जिस पर आलोचना की जा सकती है, निंदनीय होती है, जो अपमानजनक होती है। तो ऐसी चीज़ों को हम जो है वो वल्गर या फिर ऑफेंसिव कहते हैं। एंटोनिम इसका होता है डिसेंट या फिर रिस्पेक्टेबल, यानी कि जो चीज़ अच्छी होती है, बिल्कुल रिस्पेक्टेबल होती है, जिसे प्रेज़ करने का मन करता है, उसकी सराहना करने का मन करता है, तारीफ़ करने का मन करता है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? डिसेंट या फिर रिस्पेक्टेबल कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मूवी वॉज़ क्रिटिसाइज़्ड फॉर इट्स ऑब्सीन कंटेंट एंड इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज। यानी कि जो एक मूवी है, यानी कि जो एक फ़िल्म है, उसे जो है वो उसके ऑब्सीन यानी कि अश्लील कंटेंट के लिए, यानी कि अश्लील कहानी के लिए, और यानी कि बेतुकी से लैंग्वेज यूज़ करने के लिए जो है वो उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, उसकी आलोचना की गई। यानी कि उसका कंटेंट भी अच्छा नहीं था, साथ ही साथ उसमें जो है वो लैंग्वेज जो यूज़ की गई थी वो भी ख़ास अच्छी नहीं थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑब्सीन इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि उसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑब्ट्रूड। ऑब्ट्रूड का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना या फिर धकेलना, यानी कि जब आप किसी चीज़ में ज़बरदस्ती इंटरफेयर करते हो, घुसने की कोशिश करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्रूड कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंट्रूड या फिर एनक्रोच। इंट्रूड का मतलब होता है घुसना, एनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना, किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना। एंटोनिम इसका होता है अवॉइड या फिर रिफ्रेन। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ को जो है वो इग्नोर करना, यानी कि टालना। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर जाना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो छोड़ देना ऐसे ही। तो उससे हम क्या कहेंगे? अवॉइड या फिर रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना। अब अगर बात करें इसका एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई विश शी वुडेंट ऑब्ट्रूड ऑन अवर प्राइवेट कॉन्वर्जेशन। यानी कि मैं ऐसा चाहती हूँ, यानी कि मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि वो जो है वो हमारे प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस में, यानी कि हमारी निजी बातों में जो है वो दखल अंदाज ना करे, यानी कि कोई भी ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश ना करे, यानी कि इंटरफेयर ना करे बेसिकली। तो उससे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्रूड कहेंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड आता है पायस। दोस्तों पायस का मतलब होता है धार्मिक, पवित्र या फिर ईश्वर भक्त, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा धार्मिक होती है, रिलीजियस होती है, बहुत ज़्यादा पवित्र होती है, तो उसे हम कहेंगे पायस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिवाउट या फिर रिलीजियस, यानी कि कोई चीज़ धार्मिक होना, पवित्र होना। एंटोनिम इसका होता है प्रोफेन या फिर सिनफुल, यानी कि कोई सिनफुल का मतलब होता है पाप से भरी हुई, और प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। तो उसे हम कहेंगे यानी कि प्रोफेन या फिर सिनफुल। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है द पायस मैन स्पेंट हिज डेज प्रेइंग एंड हेल्पिंग दोज इन नीड। यानी कि एक जो धार्मिक व्यक्ति होता है, यानी कि जो एक ईश्वर भक्त व्यक्ति होता है, यानी कि जो हमेशा भक्ति में लीन होता है, जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो रिलीजियस व्यक्ति होता है, वो हमेशा जो है वो अपना सारा दिन जो है वो प्रार्थना करने में बिताता है और ऐसे लोगों की मदद करता है जो जिन्हें ज़रूरत होती है। तो इसी में जो है वो उसका सारा दिन बीत जाता है। तो इस तरह से हम जो है वो पायस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।